अब ट्रंप साहब आ रहे हैं नहीं, ये वाला सवाल किरण मैं आपकी तरफ भी लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले कहाँ मुलाकात हम आपको बताते हुई है। नायब वजीर आजम इसहाक डार से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान हालिया इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। इसहाक डार का तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर मुसलसल जोर। मुज़ाकरात ही चैलेंजेस से निमटने देरपा इलाकाई अमन इस्तेहकाम का वाहिद जरिया है, इसहाक डार की जानिब से कहा गया है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित की जरूरत पर जोर दिया गया। फरीकैन जंगबंदी में तौसी पर गौर करें, सिफारतकारी को मौका दिया जाए, इसहाक डार की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो खित्ते की सूरत हाल और उसी तनाजुर में एक अहम मुलाकात है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान हालिया इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। हम बैक टू द डिस्कशन, वापस अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और किरण मैं आपकी तरफ आती हूँ। जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे ना कि अमरीकी सदर ट्रंप का आना पाकिस्तान के लिए वैसे ही बहुत सारी राहें खोल देगा, लेकिन जो हमारी डिप्लोमेसी है उसका मुख्तलिफ अब ना सिर्फ हमसाया ममालिक बल्कि दुनिया का हर मुल्क हमें नज़र आ रहा है। हमारी डिप्लोमेसी एक तरफ, लेकिन जो अमरीकी सदर के बयानात और उनका तरीकाकार है वो इस चीज़ को किसी ना किसी हद तक मुतासिर कर देते हैं। वो एक प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि अमेरिका ये कर देगा अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता। तो वो अगर वाला जो एलिमेंट आता है वो ईरान को दोबारा से गुस्से में ले आता है। तो अगर वो अपना थोड़ा सा डिलीवरी का तरीका, या मैं ये कहूँगी कि अपने अल्फाज का चुनाव इस तरीके से करें कि सामने वाले को एतमाद का एहसास दिलाएं, तो ये डील बहुत अच्छी हो जाएगी और जल्द हो जाएगी। किरण, जो आपने बात की तो उसके लिए कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द डिजास्टर्स कम फ्रॉम माउथ। तो ये वो वाला सिलसिला बेसिकली है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनकी अपनी पार्टीज की तरफ से भी और उनके अपने मुल्क में बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनका जो एक्स है अकाउंट, जो मोबाइल फोन है, वो लेकर रख दिया जाए कुछ ऐसा के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो शायद मामला में बेहतरी हो सकती है। उनकी अपनी पार्टीज के, उनके अपने ऑपोजिशन के लोगों ने जब इंटरव्यूज दिए हैं तो ये बात की है। जहां तक आप जिस खबर का तस्करा कर रही थी, मैं बेसिकली उस खबर पे पहले बात करना चाह रही हूँ, फिर मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। ये जो अभी नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब की और नेटली बेकर की जो मुलाकात हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जो बन रहा है कि एक तरफ से हमें फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, यानी यूएसए की तरफ से, कि वो हर थोड़ी देर के बाद आकर कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई आपका ट्रुथ सोशल के ऊपर कोई बयान आता है कि जिससे अंदाजा होता है कि वो चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात की टेबल पर आए, लेकिन उसके साथ साथ वो अपना एक प्रेशर टैक्टिक और अपना एक साथ साथ वो विक्ट्री साइन जो है, वो विक्ट्री फ्लैग अपना ऊपर रखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान बड़ा वाज़ेह पोजीशन उन्होंने ली हुई है, बड़ी क्लियर पोजीशन है कि जब तक आप हमारे ये जो एक दो मुतालबात है, यानी अबनाए हुर्मुज़ पे जो ब्लॉकेड है आपकी, वो हटा लें, तो फिर उसके बाद हम मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकते हैं। क्योंकि ईरान को भी ये नजर आ रहा है, जो इस वक्त सारी दुनिया फील कर रही है, जिसपे अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, कि एक अनसर्टिनिटी या एक फ्रस्ट्रेशन या एक वो जो धोखेबाजी वाली, जिसका ईरान ने बाकायदा वर्ड इस्तेमाल किया है कि धोखाधड़ी कर सकते हैं, तो अगर ये ब्लॉकेड लिफ्ट होगा तो फिर उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। तो अभी जो इसहाक डार साहब की और नेटली बेकर की जो मुलाकात हुई है, तो उसमें बताया ये जा रहा है कि गालिबन पाकिस्तान की तरफ से अब बाकायदा तौर पर ये रिक्वेस्ट भेजी जा रही है दोनों कंट्रीज को कि ये जो सीज फायर है 14 दिन का, जो कल खत्म हो रहा है, इस सीज फायर में मजीद जो है वो तौसी की जाए, ताकि उसके बाद फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें और फिर बात हो और फिर मामला बढ़े आगे। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स और उनकी बातें, तो उससे देखें बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। मैं पहले भी ये बात कर रही थी कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो चाहते हैं कि किसी तरह से मुज़ाकरात की टेबल पर आए। अब आप नोट कीजिएगा महक कि इस वक्त आगे तीन बड़े इवेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। सबसे पहले उनको 14 मई को चाइना को विजिट करना है। 14 मई के बाद 4 जुलाई अमेरिका का 250 साल मुकम्मल हो रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो जो अजीम बात कर रहे हैं कि अजीम कोई डील वो लेकर जाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जब वो 4 जुलाई को जब अमेरिका का 250 साला दिन मनाया जा रहा हो, तो उस दिन उनके पास वो विक्ट्री मौजूद हो, वो विक्ट्री ट्रॉफी मौजूद हो जिसको वो लिफ्ट कर रहे हो। तो इस वजह से अमेरिका चाहता है कि ये बहुत तेजी के साथ मामलात आगे बढ़ें और